सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। देश में मॉब लिंचिंग के मामले सामने आ रहे हैं। अभी एक 72 साल के बुजुर्ग के साथ गौ मांस के शक में उनको मारा पीटा गया। हरियाणा में जो है एक नौजवान को जो है पीट के मार दिया गया गौ मांस के शक में। तो ये इस तरह की राजनीति जो है क्या चुनाव की वजह से है या एक नफरत फैलाने का जो माहौल है पैदा किया जा रहा है? देखो जी, ऐसा है, बीजेपी बहुत त्रस्त हो चुकी है। वो बीजेपी के जो सूपरे थे, वो जो उनके मंसूबे थे, वो भारत की जनता को समझ में आ गए हैं। अब भारत की जनता उनको मुंह की खाने की, उनको बुरी दशा से पटकनी देने के मूड में बना चुकी है। लोकसभा का एक छोटा सा टेलर था, अब हर राज्यों में धीरे धीरे जाने वाले हैं। उसके लिए वो ये सब हथकंडे अपना रहे हैं, सोच रहे हैं फिर हिंदू मुसलमान करके शायद कुछ कर लिया जाए, लेकिन अब उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। भारत की जनता बहुत समझदार है, बहुत जागरूक हो चुकी है। इनके जुमलों को सुन के पक चुकी है। ये मुसलमानों के नहीं, हिंदुओं के भी नहीं है, ये किसी के नहीं, हिंदू, ये पूरे देश के लिए एक अभिशाप है। जितनी जल्दी इनका सफाया हो जाए भारत के लिए उतना अच्छा होगा। लेकिन ये जो मॉब लिंचिंग घटना है ये बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों होती है? क्या सरकारी तंत्र जो है इनकी मदद करता है या उनकी शहपर ये होता है? सर सरकारी तंत्र बिल्कुल मदद करता, नहीं तो पकड़े नहीं जाते, वो तुरंत पकड़े जाते, उनके ऊपर कार्रवाई होती और आगे से उनको एक सबक मिलता, कोई ऐसा दोबारा काम नहीं करता, वो उनको संरक्षण मिलता है, इसलिए वो करते हैं। और ये देश में जताने की कोशिश करते हैं कि कुछ हिंदू जो मोस्टली समझ चुके हैं, कुछ अभी अंधभक्त बचे हुए हैं, ताकि वो उनको एक व्हाट्सएप का ज्ञान देते रहते हैं, देखो हम आपकी बात कर रहे हैं, हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि न हिंदुओं के हैं न मुसलमानों के हैं, ये देश के किसी के नहीं है, सिर्फ अपने हैं, ये और किसी के नहीं है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, जिस तरह से शहजाद अली का घर तोड़ा गया था, जिसमें जो विरोध कर रहे थे यतीनंद महाराज जो हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि क्या बुलडोजर से न्याय होगा? अगर बेटे ने सजा कोई गुनाह किया है तो बाप को सज़ा मिलेगी क्या? इस तरह से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बुलडोजर, ये इन्होंने पूरा सिस्टम अपने हाथ में ले लिया है। कुछ होगा तो सिस्टम के थ्रू नहीं जाएंगे, खुद ही फैसला लेने पर लग जाएंगे। अहंकार से एकदम चूर चूर हो चुके हैं। इनका अहंकार भारत की जनता बहुत जल्द दूर कर देगी। ये अभी जो जोड़ तोड़ के सरकार चला रहे हैं, ये विधानसभा चुनाव जो 2-3 होने वाले हैं, ये भी हो जान दो, ये सत्ता से भी दूर हो लेंगे। जो अभी समर्थन में इनकी सरकार चल रही है, अपने आप देखना, लोग अपने आप भागेंगे इनसे। क्या दिन दहाड़े आप सपना देख रहे हैं मिश्रा जी? दिन दहाड़े सपना नहीं देख रहे, इनको भारत की जनता इनको भी बता देगी। विधानसभा चुनाव आने दो, हरियाणा और ये महाराष्ट्र से 2-4 जगह जो चुनाव में अगर मुँह की ना खाएं तो बता देना फिर, ठीक है? उसके बाद इनके साथ में भी जो खड़े भी हैं वो दूर नजर ना आए तो फिर बता देना आप। अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री जो शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी तो दुखी हुए, उन्होंने माफ़ी मांगी है। वो कुछ नहीं, वो ड्रामेबाज की प्रकाष्ठा है उनकी। ड्रामेबाज में अव्वल प्रथम स्थान आता है। ड्रामे उतना तो महाराष्ट्र के जो हीरो वगैरह हैं वो गाजे बाजे के साथ ड्रामा करते हैं, वो फेल हो जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं, उनको कोई ढोल मजीरे और ताकत की जरूरत नहीं होती। देश के प्रधानमंत्री क्या बात कर रहे हैं मिस्टर? देश के प्रधानमंत्री, तभी तो कह रहा हूँ, हम भी तो यही बोल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री बहुत बड़े ड्रामेबाज आदमी है। दुख होता है, दुख उनको कुछ नहीं होता। दुख होता तो उनके पास सिस्टम है, सत्ता है, सब कुछ है, उस पर कंट्रोल करना रोना रोने से थोड़ी होता। हमें लठ दिए हो तो उसको, हमें कोई मार के चला जाए, हम लठ लेके देखते रहेंगे? कर क्या रहे हो, उसके लिए किया क्या आप वो बताइए। आप रोना रोने से थोड़ी कुछ होता है। आप सत्ता दूसरे के हाथ में नहीं, कहा हम अफसोस जाहिर करें हमारे पास सत्ता होती हम ऐसा कर देते। आप सरकार में हो, आप प्रधानमंत्री हो, आप रोना रोने से काम नहीं चलेगा। आप उसका निवारण करिए, आप उसका समस्याओं को दूर कीजिए। आप समस्याएं बढ़ा रहे हो, रोना रोते हो पीछे से, तो दोनों चीज़ें शोभा नहीं देती। आप मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो लगातार बढ़ रही हैं, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह कुछ नहीं, इसका वजह सिर्फ चुनाव है। ये बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। वो सोच रहे हैं अगर ये जो प्रदेश के चुनाव है, अगर यहाँ से सत्ता चली गई, अगर हम मार गए तो जो हमारे साथ गठबंधन बेचारे बैठे पड़े हैं, या बीजेपी वाले भी तैयार बैठे हैं दूसरी पार्टी में जाने के लिए, ठीक है? सरकार गिर जाएगी। बहुत डरे, बहुत सहमे हुए हैं, इसलिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव का घोषणा हो चुका है, उसके बाद जो है दिल्ली का चुनाव है, सब में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। भाजपा सरकार कहीं नहीं बनाना चाह रही, भाजपा तो खाली मीडियम सरकार बना रही है। और ये भी इनका भी मोह बहुत जल्दी भंग हो जाएगा, चिंता ना करो। बहुत डरी हुई है बीजेपी, और वो हिंदू मुसलमान का सहारा सोच रही, लास्ट में मरते हुए तिनका सहारा वो सोच रही। हो सकता है हिंदू मुसलमान करके अभी भी अपनी सांसें बचाने की उम्मीद में है, लेकिन उनका
सफाया होना तय है। कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम तो कह रहे हैं कांग्रेस जो है बांटना चाहती है समाज को, जाति जनगणना पे कह रहे हैं वो आप। कांग्रेस तो देखो सबको लेके चलने वाली पार्टी है, सबका साथ सबको साथ लेके चलने वाली। कांग्रेस जात पात में बांटती नहीं, बांटने का काम तो इन्होंने किया। हिंदू मुस्लिम भाई भाई को बांट दिया इन्होंने छोटे बड़े ब्राह्मण ठाकुर दलित मुसलमान सबको बांट रहे हैं। इनका एक सूत्री कार्यक्रम बांटो और राज करो। जी योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। वो खुद डरे हुए हैं, वो डरा रहे हैं, अपने आप को बता रहे हो। वो किसी को डरा नहीं रहे, अपने आप से डरे हुए हैं, अपने मन की बात बता रहे हो कि अगर वो कमज़ोर हो जाएंगे तो कट जाएंगे। उनको ये डर है कि उनका होगा क्या, जितना लोगों को उन्होंने सताया है उनके साथ क्या करेंगे उस चीज़ की वो बोल रहे हैं वो। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जातीय जनगणना होगी, लेकिन कब होगी ये नहीं बताया। जब जाति जनगणना होगी तो कराओ, फिर डर किस बात पे रहे हो, कराओ। तुम्हारे पास सत्ता है, कराओ। लगता है कि बीजेपी जो है इसके लिए चिंतित है, जातीय जनगणना के लिए। बीजेपी कहीं चिंतित नहीं, बीजेपी सिर्फ ढोंग करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती बीजेपी। बीजेपी को देश से कुछ नहीं लेना देना, बीजेपी वही करती है जो जिसमें उसको अपना व्यक्तिगत फायदा दिखता है। आरएसएस का भी बयान आया है कि जातीय जनगणना जो है समाज के लिए, समाज की अखंडता के लिए खतरा है। देखो आरएसएस भी खूब समझ चुकी है। एक तो अब बीजेपी वाले मोदी जी भी आरएसएस की नहीं सुन रहे, और आरएसएस भी चाह रही है कि इनका जल्दी जल्दी पतन हो जाए। अब बीजेपी पतन कराने के पीछे आरएसएस भी लग चुकी है, तो आरएसएस जो बोल रही है तो बोलने दो, आरएसएस बहुत बड़ी बात मैटर नहीं करता। ये सत्ता में ये क्या बोल रहे हैं, इनकी बातें देखिए आप। तो जातीय जनगणना क्यों ज़रूरी है, क्यों पीछे पड़े आप लोग जातीय जनगणना के? देखो जाति जनगणना तो कराने में इनको दिक्कत क्या है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तो कहते तो हैं, तो जाति जनगणना कराने में उनको दिक्कत किस बात की है, करा लें। दूध का दूध पानी पानी हो जाए। में बांटना चाहते हैं आप? नहीं, जाति में नहीं बांटना चाहते हैं, जिसकी जितनी भागीदारी हो वो निश्चित हो जानी चाहिए जाति जनगणना। और अगर जिसकी भी हो XYZ, भेदभाव बढ़ जाएगा, जाति जनगणना करा लेंगे। ये जो भेदभाव करा रहे हैं हिंदू मुसलमान ठाकुर ब्राह्मण पंडित दलित जो कर रहे हैं उससे भेदभाव नहीं हो रहा है, उससे देश नहीं बढ़ रहा। हिंदू बना रहे हैं क्या? अच्छा हिंदू बता रहे हैं एकजुट रहिए। ये हिंदू मुसलमान दलित पंडित ठाकुर सब कर रहे हैं, इससे देश नहीं बढ़ रहा। जाति जनगणना करा लेंगे उससे देश बढ़ जाएगा। ये जो आए दिन ये जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं जात बात पे, जातिवाद बढ़ जाए। जातवाद इससे ज़्यादा क्या बढ़ेगा, जितना इन्होंने बढ़ा दिया 10 साल में, इससे ज़्यादा जातवाद और क्या बढ़ाएंगे। अभी तो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं ना, वही सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। बीजेपी वाले भी तंग आ चुके हैं, बीजेपी वाले भी अब चाह रहे हैं कि कितनी जल्दी इनकी विदाई हो जाए। वो भी असहाय हो चुके हैं, थक चुके हैं बीजेपी वाले इनके जुमलों से। जो 4 राज्यों में चुनाव है, चाहे वो हरियाणा हो, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड, और साथ में ये दिल्ली में होने वाला है, इन तमाम राज्यों में चुनाव क्या ये मुद्दा रहेगा क्या? इनका पूर्ण रूप से सफाया हुआ मुद्दा सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई, किसान, नौजवान, यही सब मुद्दा रहेगा। और इनका पूरा सुपरा साफ होने जा रहा है, ये कहीं टिकने वाले नहीं हैं। ये जो 400 पार कर रहे थे, पब्लिक थोड़ी बहम आ गई, नहीं तो ये 150 पार नहीं होते। आप समझिए, इन्होंने जितना तांडव इनको करना था लोकसभा में कर लिया। अब इनका तांडव चलने वाला नहीं है, इनका सुपरा साफ होने जा रहा है।